जय माँ मित्रों। मैं आपका दोस्त एस्ट्रो अनुराग तारामणि एक बार फिर चंद्रमा और केतु की युति को लेके कुछ नई जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारी जो श्रृंखला चल रही है केतु से संबंधित, उसमें ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको चंद्रमा की केतु की युति अगर आपकी कुंडली में है और अगर चंद्रमा से केतु 1 5 9 में बैठा हुआ है तो आपके जीवन में इसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या फल मिलेंगे, आपके साथ में क्या घट रहा होगा और जीवन में क्या घटने वाला है, इस दोषों के बारे में आपसे मैं आज चर्चा करूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चंद्रमा और केतु की युति से जातक को अपने जीवन में क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्या क्या तकलीफें आती हैं और किस वजह से ये आपकी युति आपके इस जीवन में कुंडली में बन के आई है। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माता का, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपकी बड़ी बहन का, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर इन लॉ अर्थात सास का। तो ये युति दिखाती है कि आपने यानी जातक ने पूर्व जन्म में अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी सास के साथ कुछ ना कुछ अनुचित किया है। उनका शोषण किया है, उनकी धन संपत्ति को हड़पा है, उनके साथ में बदतमीजी की है, उनका अपमान किया है, या जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हुई हैं और उन्होंने उस जातक को पूर्व जन्म में कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जिसकी वजह से उन कर्मों को भुगतने के लिए ये युति इस जीवन में आपके बन के आई है। अगर ये युति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो हो सकता है कि आपके साथ में जल्द दुर्घटनाएं हो सकता है कि आपके साथ में व्यापार में हानि भारी लोन लायबिलिटी, भारी ऋण आपके ऊपर हो सकता है कि आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल टेंडेंसी हो, आपके अंदर बार बार विचार आते हों कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। और ये भी संभव है कि जातक की बाईं आंख में कोई ना कोई तकलीफ हो। तो इस प्रकार से ये कुछ समस्याएं जो आपको अपने जीवन में झेलनी पड़ सकती हैं या भुगतनी पड़ सकती हैं या आपके जीवन में घटेंगी। इसके साथ साथ कुछ रोग हैं जो चंद्रमा केतु की युति से भी बनते हैं, जैसे कि स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, आपको कोल्ड एंड कफ सर्दी से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, आपको साइनस में आपकी तकलीफ हो सकती है। आपके जीवन में आप ये देख सकते हैं कि आपके परिवार बढ़ने में दिक्कत आ रही हो और आपकी वाइफ या अगर आप महिला ही हैं तो आपके गर्भपात हो रहे हों आपके, या कि कह सकते हैं कि श्वास संबंधित आपके तकलीफ आ रही हो। और ऋषि ये भी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में, ऐसे योग में जातक की मृत्यु किसी दूर भूमि पे होती है, किसी विदेशी भूमि पे होती है, अपने जन्म स्थान से दूर जाके भी हो सकती है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपको इस युति के कारण आपको झेलनी पड़ सकती हैं, आपके जीवन में भारी परेशानी ला सकती हैं। ऋषि कहते हैं कि पूर्व जन्म में, क्योंकि जातक ने अपने पिछले जन्म में इस तरह के कुछ कर्म किए हैं लेकिन इस जन्म में वो जातक अच्छा है, सही है, व्यवहार कुशल है, इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से उसको ये जीवन में भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने कुछ उपाय भी दिए हैं। पहला उपाय है कि ऐसे जातक को माँ काली की, माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, नित्य डेली करनी चाहिए। माँ भगवती को, माँ काली को, उनको लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। कपूर रोज माँ भगवती के आगे जलाना चाहिए और अगला स्त्रोत का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। ऋषि कहते हैं ऐसे जातक को अपने ग्राम देवता के मंदिर भी जाना चाहिए, जो स्थानीय देव होते हैं अपने, उनके मंदिर जाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। और ऐसे जातक को वर्ष में एक बार, कम से कम वर्ष में एक बार, किसी पवित्र नदी जैसे कि गंगा नदी है, जमुना नदी है, सरस्वती है, संगम है, ऐसे स्थान पे जाना चाहिए, तीर्थ स्थल जाना चाहिए जहाँ पे जल हो, वहाँ पे जाके स्नान करें। और अगर संभव हो तो ऋषि कहते हैं इसका एक अमोघ उपाय और है, इसको इसी जीवन में अपने इस कर्म को काटने का, वो है 10 माँ विद्या में से माता भुवनेश्वरी देवी। उनकी मंत्र की, उनकी तंत्र की दीक्षा किसी योग्य गुरु से लेके भगवती की अगर वो जातक साधना करता है, उनके पुरस्चरण करता है, उनके मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है, उनकी स्तुति करता है, तो पिछले जन्म में जो उसने ये कर्म किए हैं जिसकी वजह से उसको ये दोष लगा है, वो व्यक्ति, वो जातक
इस जन्म में उस दोष से, उस कर्ज से, उस पाप से मुक्ति पा सकता हूँ। तो मित्रों, आज ही जानकारी थी केतु की और चंद्रमा की। इसी सीरीज में मैं आगे आपके साथ में मंगल की, बुध की, शुक्र की, गुरु की, सभी प्लैनेट्स की युतियों को साझा करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार इसी तरीके से मुझे देते रहिए। आप सभी को इसी के साथ में जय मां मित्रों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।